फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि एएमसी की, क्वांट एएमसी की, जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। रिसेंटली 5-6 ईयर्स ही हुए हैं इसको। अगर हम देखें प्ले में, पहले भी था, स्कॉट्स म्यूचुअल फंड के नाम से था, लेकिन अगर हम बोलें इसका जो डीएनए है वो चेंज हुआ है आपका 2017-18 के बाद। और अभी के टाइम पर आप देख लीजिए किसी भी कैटेगरीज के अंदर तो क्वांट आपको दिख जाएगा ऑलमोस्ट ऑन द टॉप परफॉर्मर्स। देखिए, कोई ये प्रमोशन नहीं है, ये दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। एक आर्टिकल आया था जिसके हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता है आपका क्वांट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। देखें, देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन पोर्टफोलियोज़ दिखाता हूं जो कि क्वांट से ही हैं, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी से हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे एक्टिव फंड है हमारे पास, स्मॉल कैप है एंड मिड कैप है। यहाँ पे आप देखिए टॉप एलोकेशन पे फोकस करिए तो कौन सी कंपनी है आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रिलायंस तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 की हैवी वेट लार्ज कैप कंपनीज़ है, लेकिन 10% तक का एलोकेशन आप देखेंगे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर भी है। तो ये एक अलग ही टाइप की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 10% बहुत कम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। आपका स्मॉल कैप के अंदर आपको रिलायंस का हैवी वेट का आपको एक्सपोजर मिल रहा है 10%। तो ये बहुत बड़ी बेट है जो आपकी क्वांट ने ले रखी है। सिर्फ अगर आप देखेंगे रिलायंस की अगर हम बात करें तो जो ये एक आर्टिकल आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ये देखिए कि क्वांट ने सिर्फ रिलायंस ही नहीं, रिलायंस की और एसोसिएटेड कंपनीज लाइक जियो फाइनेंशियल्स या बाकी सारी वायाकॉम या जिसकी टीवी 18, जो इतनी सारी अलग अलग एसोसिएटेड कंपनीज, ऑलमोस्ट 16% अगर आप देखेंगे एलोकेशन हो जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो जितने जितने इसके म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप देखें नॉट जस्ट ये तीनों फंड्स बट बाकी भी ऑलमोस्ट 10 to 11% आपका सिर्फ रिलायंस का है। बाकी 4 to 5% अगर आप देखेंगे वो आपका जियो फाइनेंशियल्स का है। तो ये काफ़ी मतलब बोल सकते हैं एक बिग स्टेक है जो क्वांट रिलायंस पे ले रहा है। देखिए, अब ये तो हम जानेंगे रीजंस कि क्यों रिलायंस इसका फेवरेबल है, कौन से कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो क्वांट है कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। देखिए, क्वांट फॉलो करता है आपका मोमेंटम स्ट्रैटेजी, यानी कि ये देखता है कि अभी के टाइम पे किन सेक्टर या स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम चल रहा है। ये किसी एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी, लेट्स सपोज वैल्यू स्टाइल या ग्रोथ स्टाइल, ऐसे किसी को फॉलो नहीं करता है। ये जाता है आपके डिफरेंट फैक्टर्स को देखता है, जो कि इकोनॉमिकल हो सकते हैं, फॉरेन हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिकल, डोमेस्टिक फैक्टर्स, या आपके बोल सकते हैं कि सेक्टर में भी क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी आपको सोलर, रिन्यूएबल्स, इस तरीके के सेक्टर्स चल रहे हैं, तो ये सब क्यूमुलेटिवली देखता है और उसके बेसिस पे जो फंड मैनेजर को लगता है उन्हीं कंपनी सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ रिलायंस की देखिए बात करें तो कौन कौन से रीजंस हैं जो इसके फंड मैनेजर्स को लगते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक बड़ा बन सकता है। सबसे पहले तो रिलायंस इनको लगता है कि एक ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन जो है निकल सकती है वंस इसके और जो बिजनेसेस हैं, जैसे आपको पता है रिलायंस रिटेल है, जियो इन्फोकॉम है, इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं, अगर मान लो उनका आईपीओ लिस्टिंग होती है तो इससे काफ़ी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। उसके बाद से जो रिलायंस की प्रेजेंस है, इट्स नॉट जस्ट अ ऑयल एंड गैस कंपनी, इसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सनराइज सेक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं सोलर एंड ऑयल, के अंदर भी प्रेजेंट है। तो स्टॉक जो उसको लगता है एक नेग्लेक्टेड जोन के अंदर है जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है अपकमिंग में। अगेन जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी इन्होंने काफ़ी बड़ी बेट ली है। अगर आप देखेंगे क्वांट ने, अगर आप देखें तो अगेन जैसे मोमेंटम स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा था, तो रिलायंस ने तो लास्ट 1 ईयर के अंदर 25% से ज़्यादा रिटर्न दिया और इसने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। लेकिन एक हैवी वेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो आपको पता है बाकी किसी भी आप म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए आपको टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर मिल जाएगा। लेकिन क्वांट के अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली इन्होंने अपना एचडीएफसी से बैकआउट किया, यानी कि सेल आउट कर दिया था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर सितंबर और अक्टूबर के अंदर, बिकॉज इनको लग रहा था कि थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ सकती है अभी जो मर्जर की रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वजह से। यानी कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी प्ले आउट करेगी, क्योंकि यस अंडर परफॉर्म किया एचडीएफसी बैंक ने। बाकी इसने अगर आप देखेंगे रिसेंटली बेट ली है अडानी के ऊपर भी। अडानी का एक्सपोजर भी आप देखेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अडानी का आपको पता है कि हिंडनबर्ग का जब हुआ था उसके बाद से काफ़ी डाउनफॉल आया था और उस टाइम पे भी क्वांट ने काफ़ी एक्सपोजर रखा हुआ था, लेकिन अभी जब से वो प्रॉब्लम क्लियर हुई है तब से इसने अपना एलोकेशन काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया और उसका इसको फ़ायदा हो रहा है। वन अनदर बेट जो अगर आप देखेंगे मोमेंटम को कैसे प्ले आउट कर रहा है आपका क्वांट, कि इसके अंदर एक्सपोजर बढ़ रहा है एलआईसी का। एलआईसी का आपको पता है अगेन ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट चलने के बाद भी 1000 का जो इसका आपका आईपीओ का प्राइस था 900 समथिंग, वो भी क्रॉस हो गया, 1100 तक ये पहुंच गया था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसके लिए निकल के आ रही है और वहीं पे इसने लोकेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। वहीं पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे आपको पता है पीएसयूज़ का एक फ्लेवर चल रहा है, इन्वायरमेंट चल रहा है। अगेन आपका पीएसयूज़ का एक्सपोजर आप देखेंगे तो वहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल
का एक्सपोजर आप स्मॉल कैप्स के अंदर भी देखेंगे तो इसने पंजाब नेशनल बैंक ले रखा है, कंपनी लाइक NMDC और बहुत तरीके की इस तरीके की कोल इंडिया एंड ऑल, जो कि आपको पता है अभी के टाइम में मोमेंटम में उनको प्ले आउट कर रही है। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम प्ले करे, बट अगर आप एक मोमेंटम टाइप प्लेयर है तो मे बी आप इस तरीके की जो है स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। क्वांट के अंदर आप अपना लोकेशन सोच सकते हैं। देखिए, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, इसी के बेसिस पे हम ये बना रहे हैं। बाकी आपको एक्सपोजर लेना है अपने फंड मैनेजर और अपने स्टाइल से। आपको देखना है कि अपने पोर्टफोलियो में आपने किस तरीके की MCs रखी हुई हैं, क्या आप बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो मे बी आप स्मॉल एक्सपोजर इस तरीके की मोमेंटम स्ट्रैटेजीज़ को दे सकते हैं, सो दैट आपको एक्सपोजर मिले या फिर आपका जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स है वो मे बी थोड़े से बेटर हो पाए। लेकिन डाउनफॉल इस चीज़ का ऐसे हो सकता है कि लेट्स सपोज आप किसी चीज़ में मोमेंटम प्ले कर रहे हैं या फंड मैनेजर को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए वो स्टोरी ख़त्म हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई उस सेक्टर से, तो फटाफट से उसको उस पर बाहर निकलना पड़ेगा। एंड ऑल्सो जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी के भी पॉजिटिव्स होते हैं वो मोस्टली आपको ऐसे मोमेंटम में प्ले आउट नहीं हो पाते। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।